हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। सो आज मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मॉर्निंग से। और चलो मैं आपको बताती हूँ कि आज मैं क्या क्या पढ़ने वाली हूँ। एंड कल मैंने आप लोग से पूछा था कि मैं जीके कहाँ से पढूँ, प्लीज़ मेरे को इन्फॉर्म करना। तो मेरे को बहुत सारे कमेंट्स आए कि दीदी आप यहाँ से पढ़ सकते हो, यहाँ से पढ़ सकते हो। तो आप लोग बहुत ही ज़्यादा हेल्पिंग नेचर के हो। मैं जो भी पूछती हूँ आप लोग ज़रूर से मेरे को इन्फॉर्म करते हो। सो उसके लिए थैंक यू सो मच। तो चलो मैं बताती हूँ कि आज मैं क्या क्या पढ़ने वाली हूँ और सारा कुछ बताऊंगी। और बहुत सारे लोग मेरे से पूछ रहे थे कि मैं अपना टेस्ट कहाँ से दूंगी। तो गाइज़ अभी मैं टेस्ट देने के प्लान में नहीं हूँ, क्योंकि अभी आपको पता है अभी नीट का एग्ज़ाम हो रहा है। तो उसमें मैंने बहुत सारे टेस्ट दिए थे एंड इसमें भी ऑलमोस्ट सेम सिलेबस ही होता है। तो अभी मैं टेस्ट देने का नहीं सोच रही हूँ। बस मैं अभी सोच रही हूँ कि एक बार मैं अपना सिलेबस कंप्लीट कर लूँ 10 दिन में। बाकी टेस्ट का भी मैं नहीं दूंगी। आप लोग जो प्रॉपर नर्सिंग का ही तैयारी करता है वो ज़रूर टेस्ट दे सकता है, बट मैंने ऑलरेडी नीट में बहुत सारे टेस्ट दिए हैं तो मुझे नहीं लगता मेरे को टेस्ट देने की ज़रूरत है। तो बस अब मेरे को न्यू जो है मेरा जीके पढ़ना है मेरे को। बाकी सारा पुराना सिलेबस है जो मैं कंप्लीट कर लूँगी 10 दिन में। सो चलो बताती हूँ कि आज मैं क्या क्या पढ़ने वाली हूँ एंड कौन सब्जेक्ट में क्या क्या फॉलो करने वाली हूँ, सारा कुछ आपको बताऊँगी। एंड प्लीज़ जो भी नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि एम्स नर्सिंग एंड एम्स पैरामेडिकल के जब तक भी एग्ज़ाम होंगे 28 को, आई थिंक एम्स पैरामेडिकल का है, तब तक मैं पूरा व्लॉग डालूंगी एंड सारा कुछ आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगी। कब तक एडमिट कार्ड आ रहा है, कब तक क्या कुछ हो रहा है, सारी कुछ इन्फॉर्मेशन। सो प्लीज़ अगर जो चैनल पर नया है सब्सक्राइब कर लेना। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन आ रहा है मेरे चश्मे में, आपको दिख रहा होगा। सो एनीवे चलो व्लॉग स्टार्ट करते हैं। 2 कमेंट मेरे को ऐसे भी रिसीव हुए हैं कि दीदी आप लाइव स्टडी सेशन करो। सो गाइज मेरे से लाइव पढ़ाई नहीं होती है और अभी तो सिर्फ 10 दिन ही बचे एग्ज़ाम के। तो मैं सोच रही हूँ कि प्रॉपर अपना अच्छे से एक बार सिलेबस रिवाइज़ कर लूँ। लाइव तो अभी नहीं कर पाऊँगी मैं लाइव आती रहूँगी बस, लेकिन एक दो दिन की गैप में सिर्फ आप लोग से बातें करने आऊँगी। बाकी मैं लाइव स्टडी सेशन अभी तो नहीं कर सकती हूँ। सो या गाइस चलो अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोग की भी पढ़ाई कैसी चल रही है। सो या गाइस चलो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज हियर इज़ माई टू डू लिस्ट एंड आप लोग देख ही सकते हो मैं आज क्या क्या पढ़ने वाली हूँ। सो मैं एनिमल किंगडम, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, केमिकल इक्विलिब्रियम एंड पीरियाडिक टेबल एंड फिजिक्स में मैं फार्मूला रिवाइज करने वाली हूँ 2-3 चैप्टर्स का, जो कि आपको आगे देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले मैं पढ़ना स्टार्ट कर रही हूँ एनिमल किंगडम। और आप देख सकते हो कि आपको लाइब्रेरी का व्लॉग देखने को मिल रहा है, क्योंकि मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली है, क्योंकि मेरे से घर में पढ़ाई नहीं हो पा रही थी। ऑनेस्टली बताऊँ आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं घर में पढ़ पाऊँ, क्योंकि मैंने बहुत कोशिश करी। मैं सुबह नहीं पढ़ पा रही थी तो मैंने रात को अपना शेड्यूल कर लिया था कि मैं रात को पढ़ूँगी, बट रात में भी उतना इफेक्टिव पढ़ाई नहीं हो पा रहा था जितना मेरे को लास्ट के भी कुछ दिनों में करना चाहिए। इसलिए मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर लिया है और मैंने पैरामेडिकल का भी फॉर्म डाला है, एमएस पैरामेडिकल का, तो उसके लिए भी मेरे को पढ़ना ही है। इसलिए मैंने 1 महीने का ज्वाइन कर लिया है। एंड आपको पता है एम्स पैरामेडिकल का एग्ज़ाम 28 जून को है, तो 1 महीने हो जाएंगे मेरे आराम से। सो इसलिए मैंने कर लिया लाइब्रेरी ज्वाइन गाइस, क्योंकि मैं घर में बहुत सालों से नहीं पढ़ी हूँ, तो मेरे से अब घर में पढ़ाई नहीं होती है। अगर मैं घर में रहूँगी तो मैं टाइम पास ही करती रहती हूँ, फ़ोन ही चलाती रहती हूँ। इसलिए मैंने बेस्ट समझा कि मैं लाइब्रेरी ज्वाइन कर लूँ और जितने दिन भी एम्स नर्सिंग के लिए बच्चे हैं मैं उसमें अच्छे से अपनी प्रॉपर पढ़ाई कर लूँ। तो यार नेक्स्ट मैं पढ़ रही हूँ केमिकल इक्विलिब्रियम। और ये आप देख सकते हो मैं अपना सारा कुछ अपने नोट्स से पढ़ रही हूँ, जो कि मैंने नीट में पढ़ा था, क्योंकि वही सारी नोट्स मेरे पास हैं। एंड आपको पता है सिलेबस भी सेम ही है, तो इसलिए मैं अपने नोट्स से सारा कुछ पढ़ रही हूँ। तो पहले तो मैंने अपने नोट्स से रिवाइज़ किया था एंड अभी तक मेरे सिर्फ 2 ही फिजिकल के चैप्टर हुए हैं एंड अभी एक मेरा इनऑर्गेनिक का हुआ है। ऑर्गेनिक तो अभी मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है। ऑर्गेनिक मैं सिर्फ अपने शॉर्ट नोट से पढ़ूंगी। अगर आपको भी ऑर्गेनिक की शॉर्ट नोट चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ मैंने पूरी फिजिकल केमिस्ट्री की फार्मूला शीट एंड ऑर्गेनिक की पूरी शॉर्ट नोट अपलोड करी है, तो आप लोग भी देख सकते हो। शायद आप लोग के लिए भी बेनिफिशियल हो, क्योंकि नीट वाले जो थे मेरे सब्सक्राइबर उनके लिए तो जो मेरी ऑर्गेनिक की शॉर्ट नोट थी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल थी। मेरे को बहुत सारे लोगों ने थैंक यू बोला था उसके लिए, तो आप लोग भी एक बार चेकआउट कर सकते हो। अगर आप लोग के लिए हेल्पफुल रहे तो आई एम ग्रेटफुल, राइट। सो अभी नेक्स्ट मैं पढ़ रही हूँ वही केमिकल का। मैंने लेक्चर देखा था जो कि एमसीक्यू डला हुआ है विजय एजुकेशन में, जैसे मैंने आपको बताया था। तो उसमें 1-1 घंटे के लेक्चर है, तो मैं हमेशा चैप्टर पढ़ने के बाद लेक्चर देखना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि आपको पता है कि अभी कितना कम टाइम बचा है, तो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस तो ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। तो अभी जो मैं लेक्चर देख रही हूँ उसमें सर क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करा रहे हैं, तो आप लेक्चर देख के भी साथ साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे
मैं अभी कर रही हूँ। आप लेक्चर देखो और सर जो भी क्वेश्चन दे उसको पॉज करो, फिर खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर आपसे नहीं बने तो उसका सॉल्यूशन देखो, सर तो आगे बताएंगे ही, तो ऐसा आप कर सकते हो। और सर ने इसमें आई थिंक 20-30 क्वेश्चन तो आराम से करवाए थे, ज़्यादा ही करवाए थे। आई थिंक 1 घंटे का लेक्चर था पूरा, जो कि मैंने 2x में देखा था, तो मेरा आधे घंटे में ही कंप्लीट हो गया था। तो ऐसे आपको सारे चैप्टर के ही मिल जाएंगे, तो आप भी देख सकते हो, बहुत ही बेनिफिशियल है। मेरे को तो पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा। एंड अगर मैं क्वेश्चन लेवल की बात करूँ तो नीट से तो काफ़ी कम है। बहुत सारे क्वेश्चन तो फार्मूला बेस्ड ही होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन तो फार्मूला ही होते हैं। आपको फार्मूला पूछ लेता है या फिर किसी भी चीज़ का आपको यूनिट पूछ लेता है कि इसकी यूनिट क्या होगी। तो ये सारा आपको छोटे छोटे बेसिक चीज़ें ज़रूर पढ़ के जानी है। भले आप हाई लेवल मत पढ़ो अभी, क्योंकि अभी टाइम नहीं है, तो आपको बेसिक तो ज़रूर ही क्लियर करके जाना है। सो या गाइस, नेक्स्ट आप देख रहे हो मैं पढ़ रही हूँ पीरियोडिक टेबल, जो कि इनऑर्गेनिक का चैप्टर है। और इनऑर्गेनिक अभी मेरे को बहुत सारा पढ़ना है। तो इनऑर्गेनिक तो जल्दी हो जाती है, मेरे से बनती भी है इनऑर्गेनिक थोड़ी बहुत नहीं, मेरे से केमिस्ट्री अच्छे तरीके से बनती है। मतलब मेरे को केमिस्ट्री अच्छी लगती है। तो अभी मैं सोच रही हूँ ऐसा वीडियो बनाने का कि एक दिन में मैं पूरा अपना इनऑर्गेनिक कंप्लीट करूँ, एक दिन में पूरा ऑर्गेनिक कंप्लीट करूँ, एंड एक दिन में अगर हो पाए तो मैं पूरा फिजिकल कंप्लीट करूँ, एंड ऐसा आपको व्लॉग प्रोवाइड करूँ। क्योंकि मैंने नीट में भी बनाया था, एंड मेरे चैनल पे आपको वो व्लॉग देखने को मिल जाएंगे। तो मैंने एक दिन में बहुत सारे सब्जेक्ट कंप्लीट करे थे। तो अभी मैं सोच रही हूँ इसका भी करूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा कम टाइम है। तो अभी एक दिन करके कर मैं एक चैप्टर भी पढ़ूंगी तो मेरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा, इसलिए मेरे को एक दिन में ही पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। एंड अभी मैंने लाइब्रेरी जो ज्वाइन करी है वो मैंने फुल डे की नहीं करी है, मैंने सिर्फ एक स्लॉट लिया है, जो कि मैं सुबह 7 बजे से दोपहर को 2 या फिर 1 बजे तक रहती हूँ लाइब्रेरी में। तो मेरा 5-6 घंटे का इफेक्टिवली पढ़ाई हो जाता है, तो काफ़ी सारे चैप्टर मैं कवर कर लेती हूँ। सो या गाइस, नेक्स्ट मैं पढ़ रही हूँ फिजिक्स, और फिजिक्स में आप देख सकते हो मेरी फार्मूला शीट है, और इससे ही मैं अपनी फार्मूला रिवाइज कर रही हूँ। एंड बहुत सारे लोग ने बोला कि मैं आपको फार्मूला शीट प्रोवाइड करूँ टेलीग्राम पे अपने फिजिक्स का। तो गाइस, फिजिक्स में बहुत सारे चैप्टर्स हैं, और अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको सारे चैप्टर के फार्मूला शीट दूँ, क्योंकि फ़ोटो खींचो, फिर उसको एडिट करो, PDF के फॉर्म में कन्वर्ट करो, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो अभी तो नहीं कर पाऊँगी, सो सॉरी गाइस। लेकिन नेक्स्ट आपको जब पैरामेडिकल एग्जाम होगा, उसके लिए मैं ज़रूर आपको फिजिक्स के अपनी जो फार्मूला शीट है ज़रूर से प्रोवाइड कर दूँगी। एंड अभी आज भी मैंने जीके का लेक्चर नहीं देखा है। आप लोग, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि अगर आप जीके नहीं पढ़ोगे तो भी काम हो जाएगा, और जीके के क्वेश्चन सिर्फ 2 ही 3 आते हैं, बाकी उसमें रीजनिंग और 1-2 सब्जेक्ट होती हैं। बट मेरे को ऐसा पता नहीं था। तो देखते हैं गाइज, मैं जीके पढ़ती हूँ कि नहीं पढ़ती हूँ। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। बताइएगा आप लोग को आज का ब्लॉग कैसा लगा है। एंड आपने देखा कि अभी मैं लाइब्रेरी जाना स्टार्ट कर दी हूँ, क्योंकि ऑनेस्टली बताऊँ, घर में मेरे से एक भी पढ़ाई नहीं होती है। मैंने कोशिश करी है 4-5 दिन कि मैं पढ़ने की कोशिश करूँ। मैंने रात को पढ़ना चालू किया, सुबह पढ़ाई नहीं हो रही थी, बट मेरे से नहीं हो पा रहा था। मैं कंसिस्टेंसी के साथ नहीं पढ़ पा रही थी। अभी आपको जितने दिन भी व्लॉग देखने को मिलेगा वो लाइब्रेरी की ही व्लॉग मिलेगी। एंड अभी मैं कोशिश कर रही हूँ गाइस कि मैं डेली व्लॉग अपलोड करने की कोशिश करूँ, बट ऑनेस्टली बताऊँ नहीं हो पा रहा है, डेली नहीं हो पा रहा है। बट मैं अल्टरनेट दिन में अपलोड करने की कोशिश करूँगी। तो अभी जितने दिन भी बचे हैं एम्स नर्सिंग के लिए, आई थिंक 7-8 दिन और बचे हैं, तो मैं डेली अल्टरनेट डे पे अपनी व्लॉग अपलोड करूँगी। तो प्लीज़ आप लोग वॉच करना, एंड जो लोग भी नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, और आपको बताना भी है कि व्लॉग कैसा लगा आपको। तो प्लीज़ कमेंट कर देना अच्छे, एंड आप लोग भी बताना आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है। सो या मिलेंगे हम नेक्स्ट व्लॉग के साथ। एंड अभी डेली आपको लाइब्रेरी के ही व्लॉग्स देखने को मिलेंगे। सो या थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।